अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 एंड द टॉपिक इज़ द टिश्यूज़। और टिश्यूज़ के अंदर हम प्लांट टिश्यूज़ की सबसे पहले बात करेंगे। जिस तरह से हमने पहले सेल की बात की थी, सेल के स्ट्रक्चर की, फंक्शन की बात की थी, इसी तरह से आज हम टिश्यूज़ के टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है ना। प्लांट टिश्यूज़ की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ जो है हमारे पास ऐसे टिश्यूज़ जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें प्लांट टिश्यूज़ कहा जाता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एसोसिएटेड सेल्स दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस एंड आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अच्छा, टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये सेल के क्लोजली रिलेटेड सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है, जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, ठीक है। उन जो सेल्स के मजमूए को टिश्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। अब टिश्यूज़ में अगर हम लोग प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं, सबसे पहले तो प्लांट टिश्यूज़ की हम बात करें, वो टिश्यूज़ जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्लांट टिश्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ की मेनली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़, ठीक है ना। सिंपल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि कंपोज होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ द सेल, मीन्स द सिंपल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द सेल। सिंपल टिश्यूज़ सिर्फ एक तरह के सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। उनकी एक ही टाइप होती है उनके सेल की। तो उन सेल के जो हैं ग्रुप को क्या कहा जाता है, सिंपल टिश्यूज़। जबकि कंपाउंड टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो कंपाउंड टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि उन सेल्स से मिलके बने होते हैं जिनकी मोर देन वन टाइप होती है, ठीक है। द कंपाउंड टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल इज़ नॉन एज द कंपाउंड टिश्यूज़, ठीक है। सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ की बात की। तो प्लांट टिश्यूज़ की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ जो हैं वो वन टाइप ऑफ द सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यूज़ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले सिंपल टिश्यूज़ की बात करते हैं। सिंपल टिश्यूज़ जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द सेल। सिंपल टिश्यूज़ की हम बात करें, इसकी फर्दर 2 मेन टाइप्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, सिंपल टिश्यूज़ की 2 मेन टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द परमानेंट टिश्यूज़। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो डिवाइड करते हैं और रीडिवाइड करते हैं। ये इनके अंदर इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड और फिर रीडिवाइड करते हैं, जिससे ग्रोथ पॉसिबल होती है प्लांट की, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर इन सर्टन स्पेसिफिक रीजन्स। This is because the dividing tissues known as the meristematic tissues. Meristematic tissues को dividing tissues और embryonic tissues भी कहा जाता है। इनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। Composed of actively dividing cell responsible for the production of the cells, ठीक है। ये इनके जो अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड और रीडिवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा होता है। Capacity for division is restricted to certain parts of the plant body called the meristem, ठीक है। अब ये जो डिवीजन का जो रीजन होता है प्लांट बॉडी के अंदर जो पार्ट होता है उसे मेरिस्टेम कहा जाता है, जहाँ पे डिवीजन जो है वो एक्टिवली प्लांट के अंदर हो रही होती है और प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। सबसे पहले आप देखते हैं प्लांट की अगर हम बात करें, वो छोटा सा होता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती है, तो वो हाइट में भी और वैसे थिकनेस में भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की फर्दर 2 मेन टाइप्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की कि टिश्यूज़ की, प्लांट टिश्यूज़ की 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल टिश्यूज़, कंपाउंड टिश्यूज़। फिर अब हम सिंपल टिश्यूज़ की बात करें तो सिंपल टिश्यूज़ की हमने बात की कि इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हम बात करें तो ये वो टिश्यूज़ होते हैं, these tissues present in the tips of the stems and the roots, they help in the growth of the stem and the roots. ये भी ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं, ये भी डिवाइड और रीडिवाइड कर रहे होते हैं। ये एपिक्स पे प्रेजेंट होते हैं, टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं कहाँ के, किसकी टिप्स पे, स्टेम और रूट्स की टिप्स पे।
अब इसकी वजह से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से क्या होता है, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड और रीडिवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट एलोंगेट हो रहा होता है, उसकी लेंथ बढ़ रही होती है, प्लांट जो है वो हाइट वाइज उसकी हाइट बढ़ रही होती है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे प्लांट छोटा सा होता है और उसके बाद वो बढ़ता जाता है और लेंथ वाइज एलोंगेट हो रहा होता है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से हो रहा होता है और इसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करें तो दीज टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट। वो टिप्स पे प्रेजेंट है, ये साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं और साइड्स में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे डिवाइड और रीडिवाइड कर रहे होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की थिकनेस बढ़ रही होती है। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से प्लांट की हाइट बढ़ रही है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी वजह से प्लांट की थिकनेस बढ़ रही है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। ठीक है, दे हेल्प टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। मैंने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो सिंपल टिश्यूज़ की टू मेन टाइप्स है। परमानेंट टिश्यूज़ की हम बात करते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो खुद उनके अंदर डिवाइड और रीडिवाइड की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वो खुद जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से फॉर्म्ड हुए होते हैं, खुद उनसे एराइज होते हैं क्योंकि वो डिवाइड और रीडिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वही बात कि ये परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दैट डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज़। ठीक है, इनकी परमानेंट शेप और साइज़ होती है क्योंकि ये डिवाइड और रीडिवाइड तो नहीं कर रहे होते ना। ठीक है ना, ये हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की 2 मेन टाइप्स थी ना, इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास आ गई एपिडर्मल परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है, दूसरी हमारे पास आ गई ग्राउंड टिश्यूज़, तीसरी हमारे पास आ गई सपोर्टिंग टिश्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात करते हैं कि एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज़ की हम सबसे पहले बात करते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं वो आप कह सकते हैं कि प्लांट की कवरिंग है, जैसे हमारी स्किन ने हमें कवर किया हुआ होता है, इस तरह से एपिडर्मल टिश्यूज़ या एपिडर्मस जो होता है उसने प्लांट को अपवर्ड फेस किया होता है, प्लांट की कवरिंग होती है वो। ठीक है, उसके अंदर आप ये इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट है एपिडर्मस का। ठीक है, अपर एपिडर्मस, पेलिसाइड, मीजोफिल सेल्स, बंडल शीट, ये जाइलम, फ्लोएम, ये सब जो है ये एपिडर्मस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब एपिडर्मस जो है एपिडर्मल इनका फंक्शन क्या होता है, ये तो आपने स्ट्रक्चर देखा ना। अब क्यूटिकल भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, स्टोमेटा भी प्रेजेंट है इसमें। अब ये एक तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस जो है वो इन के सेल्स की वजह से हो रही होती है, मीजोफिल सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस एपिडर्मस के ज़रिए और होता है। ठीक है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर रहा होता है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को दे रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द एपिडर्मस, तो ये एपिडर्मल टिश्यूज़ की वजह से पॉसिबल हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप ये कह सकते हैं कि प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुद प्रिपेयर कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मस, तो ये हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ आ गए। ठीक है, इसके बाद हम ग्राउंड टिश्यूज़ की बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ की हम बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ग्राउंड टिश्यूज़ की आर द जनरल पर्पस ऑफ ग्राउंड टिश्यूज़ जो है वो पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें, दे आर द जनरल पर्पस सेल्स ऑफ द प्लांट। सेल्स आर राउंडेड इन शेप एंड हैव यूनिफॉर्मिटी, थिन वॉल फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये जो पेरेन्काइमा है इनकी राउंडेड शेप होती है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म होते हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, इनकी वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और ये तकरीबन सारे प्लांट के सारी बॉडी के अंदर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये लिविंग होता है मेच्योरिटी में, जब मेच्योर हो जाता है तो ये लिविंग होता है और हैव लार्ज वैक्यूल, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लीफ पे प्रेजेंट है, स्टेम पे प्रेजेंट है, रूट्स पे प्रेजेंट है, फ्रूट्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं है, ये थिन प्राइमरी सेल वॉल है, राउंडेड सा इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ये पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। और जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं वो पेरेन्काइमा सेल से मोस्टली मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है ना, अब हमने किसकी एपिडर्मल टिश्यूज़ की बात की और हमने ग्राउंड टिश्यूज़ की बात की। अब हम बात करते हैं किसकी, सपोर्टिंग टिश्यूज़ की।
अब सपोर्टिंग टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। किसके अंदर? सपोर्टिंग टिश्यूज़ के अंदर। इन्हें सपोर्टिंग टिश्यूज़ कहा जाता है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की, सपोर्टिंग टिश्यूज़ की फर्दर उनके अंदर 2 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा टिश्यूज़ फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द शूट्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन पार्ट में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस का रोल जो है ये प्ले कर रहा होता है। डिफरेंशिएट फ्रॉम द पेरेन्काइमा सेल्स एंड आर अलाइव एट मैच्योरिटी, ठीक है। ये पेरेन्काइमा सेल्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं और ये लाइव होते हैं मैच्योरिटी में, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें, ये सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं लीव सर्फेसेस एंड अलॉन्ग विद द लीव वेन्स, ठीक है। सी जनरेशन में इन्वॉल्व होता है, मीन्स इसकी अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लांट को एक स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, कोलेनकाइमा के अलावा अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट जो है वो लेक हो जाता है जब ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है और उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। ये भी स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स में फाइबर्स प्रेजेंट हैं, स्क्लेराइड्स प्रेजेंट हैं जिन्हें स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं स्टोन्स की तरह से होते हैं, इस वजह से इन्हें स्क्लेराइड कहा जाता है। और ये फाइबर्स प्रेजेंट है, ये हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ठीक है। आज हमने बात की प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यूज़ में हमने उसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स की बात की। सबसे पहले हमने सिंपल टिश्यूज़ की बात की और सिंपल टिश्यूज़ की ही डिफरेंट टाइप्स की बात की। सिंपल टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ की बात की। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।